वेलकम बैक। आपको बताएं सैलाब की तबाहकारियां जुनूबी पंजाब के कई इलाके शदीद मुतासिर। दरिया चनाब और रावी में शदीद सैलाब के बायस अलीपुर, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, मिंचनाबाद, चिश्तियां, तरंडा, मोहम्मद पनाह और कबीरवाला समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। शुजाबाद में धोंदू बंद और नौर राजा भुट्टा बंद टूटने से दर्जनों देहात मुतासिर हुए हैं। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। फसलें तबाह और हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। मुजफ्फरगढ़ में हेड पजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अलीपुर और खैरपुर सादात की कई बस्तियां मुतासिर हुई हैं। सैलाबी रेलों में कश्ती उलटने से मिंचनाबाद में 2 अफराद जाँ बहक, चिश्तिया में 1 नौजवान डूब गया। मुतादिद इलाकों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाज़ इलाकों में मुसल्लह अफराद की लूट मार की भी इत्तलात हैं। इंतजामिया ने 8 निजी कश्तियाँ कब्जे में ले ली हैं। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर 7 लाख क्यूसिक का तारीख का चौथा बड़ा रेला गुजरेगा। पानी में कमी 6 से 7 लाख की आबादी वाली तहसील अलीपुर का 90% एरिया सैलाब से तबाही की दास्तान बन चुका है। 1973 में 8 लाख क्यूसिक का रेला पंजनत से गुजरा था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाके गुल मोहम्मद गंगाह का दौरा किया। मरीम नवाज ने सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात की। गुल मोहम्मद गंगाह स्कूल में बच्चों से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को गमज़दा माँ ने बताया कि बेटा कज़न को बचाते हुए डूब गया। वज़ीर आला ने रोती हुई खातून को तसल्ली दी और सैलाब में पूरा ख़ानदान खोने वाले बच्चे को प्यार किया। उन्होंने जाँ बहक अफराद के वरसा को इमदादी रकूम के चेक्स दिए और कहा कि नुकसान का इज़ाला मुमकिन नहीं मगर दुख में शरीक हैं। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का दौरा किया। बच्चों के वेलकम कार्ड और तहाइफ पर मुसरत का इजहार किया और उन्हें स्वीट्स और तहाइफ पेश किए। टेंट सिटी में मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, तहाइफ और फल पेश किया और नुकसान पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। सरायकी में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वादा किया कि मुतासरीन को घर जानवर और हर नुकसान का इजाला किया जाएगा। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों से लाखों कीमती जानें बच गई हैं, ताहम इदारे मिलकर रेस्क्यू का काम जारी रखे हुए हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बोली कि 3 दिन से मुतासरा इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब से हालात संगीन हुए। लोगों के नुकसान का इजाला तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। पुर में एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है और पंजनत पे पानी का जो लेवल है वो बढ़ भी रहा है और इसके साथ साथ जो अज़मतपुर वाला एरिया है जहाँ से पानी पहली दफ़ा कभी भी अज़मतपुर से लेफ़्ट साइड के ऊपर पानी नहीं गया बंद से, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से पानी जो है वो लेफ़्ट साइड के बहाव से गया है। बंद से पहले जो ब्रिज है उसके ऊपर से पानी जो है वो गया है इन बस्तियों की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पानी में इस वक्त सारी बस्तियाँ इनंडेटेड हैं और वहाँ जो सबसे प्रायोरिटी जलालपुर में मामला इवैक्यूएशन का था। यहाँ हमने अभी 10 बेड़े भेजे हैं लेकिन और 7 बोट्स भी हैं। अब इवैक्यूएशन का मामला नहीं है। सीतपुर में जो सबसे प्रायोरिटी यहाँ के लोगों की है वो वहाँ का खाना और राशन की मुहैया करना। तो बेड़ों के ज़रिए जो राशन है खुश्क राशन भी और दूसरा खाना भी वो पहुँचाया जा रहा है सीतपुर में। मड वाला उसको फोर्टिफाई कर रही है CNW भी और इरिगेशन भी, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ब्रीच जो होती है वो एक टेक्निकल कमेटी है, सिर्फ उसके वजह से होती है। बहावलनगर के इलाके मामूनका के करीब कश्ती उलटने के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 की टीम्स ने मुसलसल 24 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद दोनों अफराद की लाशें दरिया से निकाल कर बुरसा के हवाले कर दी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद अफराद सवार होने ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। कश्ती में 22 अफराद सवार थे, जिनमें से 20 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 2 नौजवान खिजर और अदनान पानी में डूब कर जान की बाजी हार गए। दरिया चनाब के सैलाबी रेले मुल्तान पहुंचे तो हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर दबाव बढ़ने से मुतासरा देहात में पानी फैल गया। मुकामी अफराद का कहना है कि दोनों बंदों पर शिगाफ डालने में ताखीर से कई नुकसानात बढ़ गए हैं, जबकि महकमा आपाशी का यह कहना है कि शहरी आबादियों को बचाने के लिए ताखीर की गई। मुल्तान शहर के करीब दरिया चनाब के रास्ते में 2 बड़ी रुकावटें हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर बने 2 पुल हैं।
ملتان شہر کے قریب دریائے چناب کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیڈ محمد والا اور شیرشاہ کے مقام پر بنے دو پل ہیں۔ ان رکاوٹوں کے باعث پانی کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور دباؤ بڑھنے پر پانی دونوں اطراف پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کو قابو میں رکھنے کے لیے محکمہ آبپاشی نے بند تعمیر کر رکھے ہیں، تاہم ان پر بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اکثر اوقات شگاف ڈالنا پڑتا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اس بار شگاف کرنے میں تاخیر کی گئی، جس کے باعث انہیں زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ پانی نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر رکھا ہے، کمروں کا سامان بھی خراب ہو گیا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر، ٹائروں کی ٹیوب اور 4 پائیوں سے بنی کشتیوں کے ذریعے سامان باہر نکال رہے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ آبپاشی پنجاب کے سپرنٹینڈنگ انجینئر ذیشان علی ہاشمی نے کہا کہ متاثرہ علاقے فلڈ پلان کے اندر واقع ہیں، جہاں سیلاب آنا ایک فطری عمل ہے۔ It is a technical committee which comprises of the DC, the irrigation officers, NHA officers, railway officers, وہ unanimously ایک decision بناتے ہیں based on technical grounds کہ کیا ہماری کی پروٹیکشن جو اسٹرکچر کی ہے وہ انڈینجر تو نہیں ہے یا ہمارا امپیکمنٹ انڈینجر تو نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ پری ڈیٹرمنٹ سائٹس ہوتی ہیں، پری ڈیٹرمنٹ ہائٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم سارا کام۔ فلڈ پلان کے اندر آباد سیلاب سے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے شاہراہوں پر شگاف نہ ڈالنے سے ان کے گھر ڈوب گئے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق ملتان شہر کو بچانے والے اکبر بند کے اندر دھاتی پلیٹیں لگا کر اس کو مزید محفوظ بنا رکھا ہے، جو ہیڈ محمد والا سے 60 کلومیٹر اوپر اور 100 کلومیٹر نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کا استثناء دینے پر غور، وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت، کہا شہر ہوں یا دیہات ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عالمی اداروں سے اپیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام دیتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل نہ کر کے کروڑوں متاثرہ پاکستانیوں کو اس امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں، لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل فوری طور پر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ قابل افسوس ہے کہ وفاقی حکومت اب تک گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بالخصوص جنوبی پنجاب کے متاثرہ اضلاع کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کسی ریلیف کا اعلان نہیں کر سکی۔ -1 فارمولا نہیں چلے گا، بانی پی ٹی آئی ہی پارٹی چلا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ -1 فارمولا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ پارٹی کی قیادت اب بھی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے اور وہی پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف بانی پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں جمہوریت کی بقا اور آئین کی بالادستی کے لیے کوشاں ہیں۔ موجودہ حالات میں جو سختیاں مسلط کی جا رہی ہیں ان سے ملک کو مزید نقصان پہنچے گا۔ بیرسٹر گوہر نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر سب کو سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کا سرکاری دورہ، چانگدو ایئرپورٹ پر چینی نائب وزیر خارجہ نے صدر کا استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقعوں پر بات چیت کریں گے۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان نے قومی ایئر لائن میں 21 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشاندہی کر دی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں لنڈن کے غیر فعال اسٹیشن پر 35 ملازمین گزشتہ 5 سال سے تعینات رہے، حالانکہ قومی ایئر لائن کی پروازوں پر وہاں پر پابندی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صرف تنخواہوں کی مد میں قومی خزانے کو 21 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ 5 برس سے لنڈن اسٹیشن پر کوئی پرواز یا عملی سرگرمی نہیں ہوئی۔ معاملے کی نشاندہی ستمبر 2024 میں انتظامیہ کو کی گئی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ آڈٹ حکام نے سفارش کی ہے کہ قومی ایئر لائن اس بے ضابطگی کی فوری تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ رولز 2013 کے تحت بورڈ پر لازم تھا کہ کمپنی کے مفاد میں فیصلے کرتا۔ ترجمان PIE سے رابطے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ٹورانٹو کینیڈا کے لیے اپنی تمام پروازیں 13 سے 27 ستمبر تک معطل کر دی ہیں۔ PIE ٹورانٹو کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن 2 بوئنگ 777LR طیاروں کے ذریعے آپریٹ کرتی ہے۔ اس وقت ایک طیارہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کی وجہ سے گراؤنڈڈ ہے، دوسرا طیارہ مرمتی کام کے دوران غیر معیاری جیکس کے استعمال پر بوئنگ کمپنی کو رپورٹ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ کر دیا گیا۔ PIE ذرائع کے مطابق ٹورانٹو کے لیے 13 ستمبر سے 27 ستمبر تک آپریٹ ہونے والی تمام 2 طرفہ 13 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ منسوخ کی جانے والی پروازیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے آپریٹ ہونا تھیں۔
बलूचिस्तान काबीना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए इंडाउमेंट फ़ंड कायम करने और प्रोविंशियल एविएशन स्ट्रेटजी और 3 साला प्रोग्राम बराए एविएशन डेवलपमेंट प्लान 2025 से 2027 की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान काबीना ने साकरान को तहसील का दर्जा दे दिया है। नफरत अंगेज़ मवाद पर पाबंदी, दालबंदीन में जदीद प्रिंस फहद अस्पताल के क़याम, खालिकाबाद और शहीद सिकंदराबाद के असल नामों की बहाली, अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 और पहली ट्रांसजेंडर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इलावा अज़ीम कानून शहादत तरमीमी बिल और बीटी वीटा के तहत टेक्निकल इदारों की इंज़माम की तौसीक़ की गई, जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरसीलात को डेवलपमेंट चार्जेस से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि काबीना के फैसले अवामी मफाद, शफाफियत और तरक्की की ज़मानत हैं। हुकूमत अक़लियतों, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर यासीन मलिक को फांसी दे दी गई तो खित्ता अमन के इम्कानात से महरूम हो जाएगा और पाकिस्तान और भारत जैसे एटमी ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक ने हथियार छोड़कर अमन मुज़ाकरात को तरजीह दी और साथ भारतीय वज़ीर आज़म ने उन पर अमन कायम करने के लिए एतमाद भी किया। मिशाल मलिक ने भारतीय रहनुमा प्रियंका गांधी को भी ख़त लिखा है जिसमें फांसी रुकवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। ख़त में कहा गया है कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी ने पहले ही खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया है, जबकि सियासी मकासद के तहत फांसी की कार्रवाई तेज़ी से की जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया है कि इनकी 13 साला बेटी गुज़िश्ता 11 बरस से अपने वालिद को नहीं देख सकी है। मिशाल मलिक ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ते हुए अपील की है कि दुनिया इंतज़ाम करे और इस इंतकाम पर नहीं कि अमन और इंसानियत तबाह हो जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुक़द्दमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ATC के जज मंजर अली गुल ने ज़मानत बादज़ गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 19 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। ज़मान पाक के बाहर जलाओ घिराव, मुगलपुरा समेत दीगर 3 जलाओ घिराव के मुक़द्दमात में ज़मानतें दायर कर रखी हैं। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बारिशों के बाद कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। किसी एक शाहराह को भी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। कराची की तबाही की असल जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हैं। अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध में 17 बरस से एक ही जमात बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन शहर में बदहाली और बर्बादी जारी है, जबकि सियासी जमातें सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद कहते हैं कि वो सिर्फ 105 सड़कों के मेयर हैं। कि क्या जितनी कसूरवार इस तबाही की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, उतनी ही कसूरवार जमात इस्लामी भी है। इस सारे शहर में बर्बादी हो रही है और यहाँ पर सिर्फ ब्लेम गेम की सूरत हाल है। मेयर साहब फरमाते हैं जी मेरे पास 105 सड़क है, मैं उसका मेयर हूँ। 2.5 साल से आप मेयर हैं, उससे पहले 2-2.5 साल तक आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे जनाब। छोड़े बाकी बातें कि TMCs क्या कर रही हैं, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, कंटोनमेंट्स क्या कर रही हैं। जनाब उन 105 सड़कों का हाल बताएं कि क्या हुआ हुआ है। 80% से ज़ायद TMC के जो रोड हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बैरूनी सफ़र पर पाबंदी। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम ECL में डाला गया है। नाम ECL में डालने से वज़ीर आला बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत फ़रीक़ैन को वज़ीर आला का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद रेडी बानों के खिलाफ ऑपरेशन पर दायर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रेडी बानों की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए CDA को 2 हफ्तों में रेडी बानों को रेगुलराइज करने की हिदायत दे दी, जबकि उनके खिलाफ ऑपरेशन पर जारी हुक्म इम्तना बरकरार रखा। समाअत के दौरान वकील ईमान मजारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेडी बानों के केस का फैसला आना था, मगर इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि इस पर एक स्टे ऑर्डर मौजूद है कि किसी रेडी बान को ना हटाया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि डायरेक्टर अनम फातिमा ने रेडी बानों को धमकी दी थी कि वो ये केस ट्रांसफर करवा देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बीवी का हक नान नुफ़क़ा इज़्दिवाजी ताल्लुकात या रुख़सती से मशरूत नहीं है, ना शौहर की सवाबदीद है। यह हक निकाह के साथ शुरू, इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया, जिसमें रुख़सती ना होने पर शौहर को नान नुफ़क़ा अदायगी से
मुबर्रा करार दिया गया है। डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह ने की, लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला मनसूख कर दिया जिसमें रुखसती ना होने पर शौहर को नान नुफ्का की अदायगी से बरी करार दिया गया था। बेंच ने कहा कि निकाह के बाद बीवी नान नुफ्का की हकदार होती है, चाहे रुखसती हुई हो या नहीं। नान नुफ्का को अज़दवाजी ताल्लुकात से मशरूत करना सिनफी मसावात के खिलाफ है। शौहर सिर्फ इसी सूरत नान नुफ्के से बरी हो सकता है जब वो साबित करे कि बीवी को बिला जवाज अलहदा रखा गया। अदालत ने फैसले में इस्तेमाल होने वाली जुबान पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि जजेस को ऐसी जुबान इख्तियार करनी चाहिए जो ख़वातीन के मुसावी हुकूक और कानूनी हैसियत को तस्लीम करे और दकियानूसी सोच से इज्तनाब करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। केस की समाअत पीर के रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी गई। FBI की वकील आसिमा हामिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में तजाद की निशानदेही की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद की कि वो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फंड में कटौती और बेवाओं के हकूक पर सवालात उठाए। FBI के वकील ने अदालत को बताया कि मुतल्लिका सेक्शंस को मिलाकर पढ़ना होगा और टैक्स की तारीफ पर खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी विफाकी कंपनी से वाजिबुल अदा रकम वसूल करने में नाकाम रही। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए। सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के ज़िम्मे 29 लाख रुपए से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। KPOGDCL ने औरगज़ई और तीरा ब्लॉक्स में ऑपरेटर को कैश कॉल्स की अदायगी नहीं की है। कैश कॉल्स की अदायगी ना करने के नतीजे में 90 करोड़ 23 लाख रुपए ज़र मुबादला का नुकसान हुआ। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के तहत हर सूबाई होल्डिंग कंपनी को एक ब्लॉक बोली के बगैर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी ने लकी ब्लॉक का इंतखाब किया। लकी ब्लॉक के इंतखाब में गैर दानिशमंदाना फैसला किया गया। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर बाद में लकी ब्लॉक को मिरान ब्लॉक में तब्दील किया गया। मुसाबकती कमीशन ने रूट 2 हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के हिस्से की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। AZT फाउंडेशन तौसीफ अहमद खान, मिसेस ज़ैनब अब्बास और जावेद हुसैन से मखसूस शेयर्स खरीदेगी। AZT फाउंडेशन फ़रोख्त कुनिंदगान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम इदारे से है और रूट 2 हेल्थ प्रो पाकिस्तान में न्यू हेल्थ सप्लीमेंट्स की तैयारी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक ट्रांजैक्शन की मंजूरी कैपिटेशन एक्ट 2010 के सेक्शन 11 के तहत दी गई है और मुआहदे से मुतालिक मार्केट में गलबा पैदा होने का इम्कान नहीं है। कराची कुरंगी मदीना कॉलोनी का नौजवान दूल्हा शादी के दिन पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। घर वालों को अगवा का शुबा, पुलिस ने मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी है। कराची के इलाके कुरंगी मदीना कॉलोनी में नौजवान दूल्हा शादी के दिन पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। जहांजेब नामी नौजवान गुज़िश्ता रोज़ दूल्हा बनने की तैयारी के लिए घर से करीबी सैलून गया था और फिर वापस ना लौटा। रिश्तेदारों के मुताबिक जहांजेब ने जाते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन भी घर छोड़ दिया था। ख़ानदान में सख्त बेचैनी और तनाज़े की सूरत हाल पैदा हो गई। रिश्तेदारों का कहना है कि जहांजेब एक नमाजी और शरीफ लड़का है और एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता है। अहले खाना को शुबा है कि कहीं उसे अगवा ना कर लिया गया।